राजस्थान सेट 2022 के लिए राज्य व्यवस्था हम लेकर आ चुके हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के रूप में। क्लास 21 हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? दोस्तों, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ये हमारा आंसर सही है। किसने नहीं की थी? महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी, नेहरू जी ने नहीं की थी, मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने भी नहीं की थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में की थी। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछ सकता है। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की थी? 1895 में। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की? स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, और 1934 में। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की? तो स्वराज पार्टी है। कब की थी? 1934 में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। एक, किस पार्टी ने? दूसरा, किस प्रथम संविधान की मांग स्वराज पार्टी ने करी? ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। कब करी? 1934 में करी। और अब स्वराज पार्टी को किस पार्टी में विलय कर दिया गया? कांग्रेस पार्टी में बाद में। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया कि भैया स्वराज पार्टी के का गठन किसने किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। औपचारिक रूप से संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति। दोस्तों, औपचारिक रूप से संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति मानवेंद्र नाथ रॉय 1935 में। अब देखो, संविधान सभा से रिलेटेड हमारी 3 बातें हो गई है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? भाई संविधान सभा बनाओ, तो वो कर दी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में, है ना। फिर उसके बाद किस पार्टी ने? अब कोई पार्टी है जिसने भी संविधान सभा की मांग कर दी, तो स्वराज पार्टी थी, उन्होंने करी 1934 में। फिर औपचारिक रूप से संविधान की मांग किसने कर दी? जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे हमारे मानवेंद्र नाथ रॉय 1935 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब संविधान सभा की मांग हो चुकी थी, संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा। तो संविधान सभा का गठन करने के लिए हमारा कैबिनेट मिशन आया। कब आया? 1946 में। यहाँ क्वेश्चन हो गए कि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आ गया। और कैबिनेट मिशन के तहत किस चीज़ का गठन किया गया? तो वो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत। मतलब कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी संविधान सभा में हमारे लोग आ गए, ठीक है। संविधान सभा में कुल सदस्य हमारे हो गए 389, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 389 हमारे टोटल सदस्य रहे हैं संविधान सभा में। अब कहाँ कहाँ से आएंगे? 296 तो हमारे आ गए निर्वाचित होकर ब्रिटिश भारत से। फिर बाकी रियासतों से आए 93, ये मनोनीत थे। अब ये 296 में भी हमारे प्रांतों से थे 292, और चीफ प्रांतों से 4 थे, जैसे अजमेर मेरवाड़ा जैसे प्रांत थे ना, चीफ प्रांत, उनसे ये हो गए, ठीक है। अब देखो, 389 में हमारे 389 में से हमारे 93 घटा देंगे तो 296 आ जाएंगे। तो 296 हमारे निर्वाचित थे, ये 93 हमारे मनोनीत थे। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा का गठन हो गया, लोग सदस्य थे, तो सदस्यों की संख्या पूछ लेंगे कि भाई पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारतीय संविधान सभा में फिर कितने सदस्य रह गए? तो भैया हमारे 299 सदस्य ही रह गए। 300 में से 1 कम कर दो तो 299 हो जाता है, और 299 ही हमारे सदस्य रहे हैं उस टाइम पे। कब? जब भाई पाकिस्तान चले गए लोग, तो वहाँ पे हमारे सदस्य बच गए, थोड़े कम ही बचे। फिर आगे ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने संविधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, मतलब जिनका संविधान सभा से कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो वो थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य निर्वाचित हुई। दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में? तो हमारी 15 महिला सदस्य हुआ करती थी जो भी निर्वाचित हुई थी। फिर एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? बेगम एजाज रसूल। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्य कितनी थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य हमारी बेगम एजाज रसूल थी। अब देखो, यहाँ से संविधान सभा से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो गए, वापस डिस्कस कर लेते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड ले लिया मैंने ना, ठीक है। भारत पाकिस्तान संविधान विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? 299। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, है ना। फिर संविधान सभा में कुल महिला सदस्य निर्वाचित कितनी हुई? ये 15 हो गई हमारी,
ठीक है। और फिर एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम बेगम एजाज रसूल। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों संविधान सभा का गठन हो चुका है, तो वहाँ पे बैठ के भी होंगे। तो पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, इतने तो नहीं करते हम, पहली और दूसरी या फिर अंतिम कर लेते हैं याद। लेकिन तीसरी बैठक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी चीज़ की वजह से, इसलिए उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्रथम बैठक है हमारी, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सदस्यों की संख्या थी 207। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं अपन, है ना। तो पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है। फिर उस टाइम पे कितने लोग थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 207। ये हो गए 3। अब ये क्वेश्चन इसको घुमा भी सकता है कि प्रथम बैठक के समय 207 सदस्य थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किन्हें चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बनाया है, यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, स्थायी उपाध्यक्ष बना दिया एस.सी. मुखर्जी को। दोस्तों अब क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से कि दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? एस.सी. मुखर्जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का? तो दूसरी बैठक के अंदर 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। ये स्थायी सदस्य थे कि अस्थायी? ये स्थायी सदस्य थे। स्थायी उपाध्यक्ष को बनाया गया था एस.सी. मुखर्जी को। कब? दूसरी बैठक में। अब तीसरी बैठक डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन बना रहे हैं हम, है ना। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। या फिर ऐसे भी पूछ सकेंगे कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, वो किन के द्वारा रखा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। अब देखो पहली, दूसरी, तीसरी पढ़ने के बाद अंतिम की बात कर लेते हैं, क्योंकि अंतिम इम्पॉर्टेंट रहती ही है। सबसे पहले पूछेगा अंतिम बैठक कब हुई? भाई संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इसमें कितने सदस्य थे? 284 हमारे सदस्य थे। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं अपने हिसाब से कि 284 सदस्य कौन सी बैठक में थे? बता देंगे अंतिम बैठक में। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया? तो ये बता देंगे हम 24 जनवरी 1950 को। ओके, ये इतने सारे क्वेश्चन हो गए। फिर अभी हम इस 24 जनवरी को कैसे याद करेंगे? भाई 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था पूरे भारत में। तो अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरा लागू हो गया है। तो 24 जनवरी यानी कि 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब राष्ट्रगीत और राष्ट्र ध्वज अपना लिया, हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपना लिया हमने, तो राष्ट्रीय ध्वज भी अपना लेंगे। तो कब अपनाएंगे हम? देखो स्वतंत्रता के थोड़े टाइम पहले 22 जुलाई 1947 को हमने स्वतंत्रता से पहले, हम तो 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हुए थे, तो उससे पहले ही हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी बना लिया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार और यह संविधान में अंकित हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? तो डेट है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26
तैयार हो गया था बन करके। और 26 नवंबर 1949 में भाग 2 में नागरिकता भी उस टाइम पे लागू कर दी हमने। और टोटल समय कितना लगा है हमारे संविधान को बनने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। टोटल हमारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। ये चीज़ तो हमें बचपन से याद है कि 26 जनवरी हम मनाते आ रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया और उसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। संविधान सभा बनी तो वहाँ पे समितियाँ भी बनी, तो उनके अध्यक्ष भी बनाए गए। तो कौन कौन बनाए गए ये सब हम देख लेते हैं। संघ की बात करेंगे तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? क्योंकि जब स्वतंत्र हुआ था ना भारत, उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यानी कि हम अगर संघ के संविधान बनाएंगे या संघ की शक्ति की बात करेंगे ना, संघ संघ मतलब पूरा राष्ट्र, पूरे राष्ट्र की बात करेंगे तो हम पंडित जी को याद कर लेंगे कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति में हमारे अध्यक्ष की भूमिका निभाई। फिर आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो इन्होंने पूरे भारत को एकीकृत किया था, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान के एकीकरण में और जिलों और राज्यों के एकीकरण में भी इनका बहुत योगदान है। तो हम ऐसे याद कर लें, उस टाइम पे राज्यों को प्रांत बोलते थे, तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष इनको बना दिया। मौलिक अधिकार और समिति का भी अध्यक्ष इनको बना दिया। अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बना दिया। ये अध्यक्ष अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार और प्रांतीय तीनों ढंग से याद कर लेना, क्योंकि देखो आगे मैं उप समिति की बात कर रही हूँ। यहाँ पे उप उप अल्पसंख्यक उप समिति का एस सी मुखर्जी अलग हो गया ना इंसान। यहाँ पे तो अल्पसंख्यक समिति तो सरदार वल्लभ भाई, यहाँ पे आप मतलब मात खाओगे कि भैया उप और समिति दोनों में ध्यान रखना है। हम यहाँ पे टिक करते हैं, यहाँ टिक कर देंगे, यहाँ टिक करते हुए यहाँ टिक कर देंगे। इसलिए मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी से, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेरे मूल अधिकार मेरी जेब के ऊपरली जेब में है। कैसे याद करेंगे? मेरे मूल अधिकार ऊपरली जेब में है। यानी उप समिति की बात करेंगे तो ऊपरली जेब में है मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये बचपन से याद करते आए हुआ क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अब राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी उस टाइम पे जब हम आज़ाद हुए थे। तो झंडा कौन फहराएगा? हमारा राष्ट्रपति। संचालन कौन करेगा राष्ट्र का? राष्ट्रपति। तो ये दोनों कैसे? झंडा समिति और संचालन समिति के हमारे अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। अब देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारी समितियाँ बन गई, लेकिन हमने जब संविधान बनाया तो हमने दूसरे देशों से थोड़ी थोड़ी सहायता ली। अब क्या सहायता ली? उनसे कभी हमने शासन व्यवस्था ले ली, किसी से नागरिकता के नियम ले लिए, किसी से विधि के नियम ले लिए, या फिर न्यायिक पालिका कैसे चलानी है, स्वतंत्रता के अधिकार कैसे देने, ये सब हमने दूसरे देशों से ले लिए। तो किससे क्या लिया ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया? ब्रिटेन से ले लिया हमने संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, निधि के समक्ष समानता। क्या क्या ले लिया? संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समता। अमेरिका से हमने क्या ले लिया? अमेरिका से हमने ले लिया न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, मूल अधिकार और प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति। हमारा जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन। आगे बढ़ते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया है? राज्यपाल की नियुक्ति ले ली हमने कनाडा से। आयरलैंड से क्या ले लिया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। दक्षिण अफ्रीका से क्या ले लिया? संविधान संशोधन की शक्तियाँ ले ली। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य ले लिए। दोस्तों ये चीज़ें हमें बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे? हर चीज़ हमारी टिप्स पर होनी चाहिए। क्वेश्चन बन गया भाई सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य ले लिए भैया। संविधान संशोधन हमने किससे लिया? दक्षिण अफ्रीका से ले लिया। अच्छा, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति किससे ले ली? आयरलैंड से ले ली। नीति निर्देशक तत्व किससे ले लिए? आयरलैंड से ले लिए। हमारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से ली? कनाडा से। कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति कब ली? संविधान बनाने टाइम ले ली। ठीक है। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? प्रस्तावना की पंक्ति, मूल अधिकार ले लिया, जनहित याचिका ले ली, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब ले लिया। ब्रिटेन से हमने संसद शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समानता। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताना। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।